सभी मुसलमानों से, भारतीयों से अपील है कि 22 जनवरी को श्री राम, जय जय राम का जाप करें और अपने घरों में भी, मस्जिदों में भी, मंदिरों में भी, दरगाहों में भी शाम को दिए रोशन करें। किससे दर बरस तमाम आएंगे, इस बरस मेरे राम अयोध्या में आएंगे। राव मुशर्रफ अली तो भाई सबसे पहले जाएंगे। राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हम तो जरूर जाएंगे। इबादत करने का तरीका बदलने से तहजीब और बुजुर्ग जो हैं वो बदला नहीं करते। हम वतन से, तहजीब से और बुजुर्गों से एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और ये जो खुशी का दिन है इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। मैं कहता हूं कि इंसानियत के मालिक और रचनाकार रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो इस मौके पर सभी धर्मों के लोगों को धूमधाम से त्योहार के रूप में मनाकर इंसानियत और भाईचारा और शांति का पैगाम देना चाहिए। राम जन जन में है, कन कन में है, हर जन हर कन राम से है। और अरब के लोग तो ये भी मानते हैं कि राम इमाम हिंद है, जिनके सुबह दीदार करने से जन्नत नसीब होती है और जिनके आदेशों पर चलकर जो है, उन पर चलकर जो है वो जन्नत नसीब होती है। मुसलमान जो है वो 22 तारीख को भी वहां मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और जानी मानी हस्तियां, देश की मुस्लिम जानी मानी हस्तियां भी उसमें शामिल होंगी। और बहुत सारे लोग जो है 22 जनवरी के बाद भी मुसलमान अयोध्या मंदिर में पैदल यात्रा करके जाएंगे, जिसमें हम भी जाएंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता जगह जगह से 22 जनवरी के बाद जो है वो अयोध्या में जाएंगे। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, जैसे कि अभी आपने एक वीडियो देखी है कि जिसके अंदर एक शख्स है जिसने दाढ़ी रखी हुई है, टोपी भी लगाई हुई है, और वो क्या कह रहा है कि 22 तारीख को रामलला अयोध्या के अंदर विराजमान होंगे, तो तमाम मुसलमानों को चाहिए कि उस दिन मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, मज़ारों के अंदर दीप जलाएं और राम राम का जाप जपे, मतलब राम राम को याद करें। हजरत मोहतरम, अब आप इसको देखकर ये समझ रहे होंगे कि जनाबे वाला तो दाढ़ी भी रखी हुई है, टोपी भी लगाई हुई है और जनाबे वाला और ये मुसलमान भी है। तो मुसलमानों का ये अकीदा हो गया कि जनाबे वाला 22 तारीख को दिए जलानी चाहिए और राम राम का जाप करना चाहिए। हजरत मोहतरम, हम अहले सुन्नत वल जमात का जो इख्तिलाफ रहता है इन लोगों से इसी बुनियाद पर रहता है। आवाम को समझ में नहीं आती है ये बात, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप बदअकीदों के बारे में इतनी वीडियोस क्यों बनाते हैं और इनको रोस्ट क्यों करते रहते हैं और इनके बारे में ये बातें क्यों करते रहते हैं कि जनाबे वाला ये ईमान से खारिज हो गए हैं। तो आप इनकी हकीकत आप खुद देख सकते हैं कि इन्होंने दुनियादारी के बदले के अंदर, दुनिया के अंदर ओहदों के लिए, दुनिया के अंदर पैसे के लिए इन्होंने अपना ईमान का सौदा कर दिया है। क्या अब भी कोई शख्स ये कहेगा इनके मानने वाला कि जनाबे वाला ये शख्स सही कह रहा है, 22 तारीख को दीप जलाना चाहिए मस्जिदों के अंदर भी, मदरसों के अंदर भी और जनाबे वाला मज़ारों के अंदर भी। अगर ये कहता है कि घरों के अंदर तो एक बात अलग होती है, मतलब मस्जिद के अंदर कह रहा है कि मस्जिदों के अंदर दीप जलाए, मज़ारों पे दीप जलाए और जनाबे वाला मदरसों के अंदर और मस्जिदों में दीप जलाए। तो अब आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि ये ईमान वाला हो सकता है। अब मेरा सवाल इससे नहीं, इसकी जमात से, जिस जमात से ये ताल्लुक रखता है उससे मेरा ये सवाल है कि जनाबे वाला आप लोग इतने बेगैरत और बेशरम है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मनाते हैं तो आप कहते हैं कि ये साबित नहीं है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, जो करेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। गौसे पाक की नियाज करते हैं तो आप कहते हैं कि ये हराम है, जबकि उसके ऊपर कुरान पढ़ा जाता है। छठी शरीफ की जाती है तो आप कहते हैं कि ये हराम है, जबकि उस खाने के ऊपर कुरान मजीद को पढ़ा जाता है। तो आप देखिए कि जिस खाने पर कुरान पढ़ा गया हो, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद के अंदर महफिल सजाई गई हो, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम और मर्तबे और शान और शौकत के लिए जो जुलूस निकाला जाता हो, उसको ये लोग शिर्क व बिदअत के, कुफ्र के फतवे लगाते हुए नजर आते हैं। और आप देखिए कि उनकी जमात का एक शख्स ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जनाबे वाला 22 तारीख को रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे तो चाहिए कि दीप जलाया जाए और राम राम का जाप किया जाए। हजरत मोहतरम, इसीलिए मेरे आला हजरत ने फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। तो जनाबे वाला आज के दौर के अंदर यही हाल हो गया है, इसलिए अपने ईमान की और अकीदे की हिफाजत करनी है तो अभी भी आप लोगों के पास वक्त है कि अहले सुन्नत वल जमात के अंदर आप लौट आए ताकि आपके ईमान की हिफाजत हो सके, ताकि आपके अकीदों की हिफाजत हो सके। वरना तो ये लोग वो लोग हैं कि जनाबे वाला आपको 1 मिनट के अंदर इस्लाम से और ईमान से खारिज कर देंगे। देखिए वहां पर अयोध्या बनाएगा। अब आप देखिए कि मंदिर कहाँ बनाया गया है, मस्जिद को तोड़कर, जो हमारी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, उस मस्जिद को तोड़कर जहां मंदिर बनाया गया है। एक तो ये हमारा दर्द कि जनाबे वाला हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हमारी मस्जिद को तोड़ दिया गया जबरदस्त। उसके बाद जनाबे वाला ये शख्स कहता है कि आपको 22 तारीख को दीप जलाने हैं, रामलला का जनाबे वाला जश्न मनाना है, उसकी विराजमान की खुशी होने के अंदर।
आप देखिए कि इनकी निफाक कहां तक पहुंच गया, इनके अंदर मुनाफिकत कहां तक पहुंच गई है। और इन मुनाफिकों के लिए याद रखना कोई छोटा मोटा अजाब नहीं। रब तबारक व तआला खुद फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, कि जो मुनाफिक हैं, मुनाफिक, इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है और ये जहन्नम के सबसे निचले तबके के अंदर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लोग इसकी टोपी को देखकर गुमराह हो रहे होंगे, क्योंकि लोग इसकी दाढ़ी को देखकर समझेंगे कि तो मुसलमान है, हालांकि इसका इस्लाम से कोई भी नाता नहीं है। इसने अपने धर्म को, अपने इस्लाम को, अपने मजहब को दुनिया के इवज में बेच दिया है। अब ये जाहिरी तो आपको दिख रहा है कि मुसलमान है, लेकिन बातिन से इसके अंदर से ईमान खत्म हो चुका है, इसके अंदर से ईमान निकल चुका है। अब ये कोई इस्लाम वाला नहीं है, कोई ईमान वाला नहीं है। और इसकी जमात जो ये कहते हुए नजर आती है कि साहब हम दीन का काम कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि कौन सा दीन का काम आप कर रहे हो? आपकी जमात का एक शख्स मीडिया पे आकर, और एक चैनल पे नहीं कई चैनल पे आकर इसने ये बयान दिया है, उसके बावजूद भी आपने एक फतवा जारी नहीं किया कि ये इंसान इस्लाम से खारिज हो गया है, क्या इसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या इसने बहुत गलत काम किया है। आपने एक वीडियो, एक कोई फतवा जारी नहीं किया है, तो फिर हम आपको कैसे मान ले कि आप ईमान वाले? आप तो वो हैं जो लोगों को ईमान से दूर कर रहे हैं, जो लोगों के ईमान और अकीदों को बेच रहे हैं जनाबे वाला। तो मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश ये कि इन बहरूपियों के चक्कर में आप हरगिज ना पड़े और अहले सुन्नत वल जमात के अंदर हमेशा कायम रहें। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, ताकि इन लोगों के जो हकीकी चेहरे हैं वो लोगों के सामने आए कि ये कैसे लोगों को गुमराह करते हुए नजर आते हैं। जो शरीयत में, जो इस्लाम में जायज़ चीज़ें हैं उनको तो ये हराम कहते हैं, और जो नाजायज़ और हराम और शिरकिया कुफरिया हैं जनाबे वाला, उनको ये प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ऐसे बदअकीदों से और शरीर लोगों से महफूज रखे। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।